चलो इस वीडियो में समझते हैं कि अगर आपको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई कैसे कर सकते हो, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, कैसे अपलोड करना है, पूरा फॉर्म को यहाँ पे हम फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। दाखिल खारिज अप्लाई करने से पहले ना डॉक्यूमेंट को आप लोग को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, कैसे देखोगे? तो जो आप लोग का ज़मीन का कागज़ है, ठीक है, जो ज़मीन का कागज़ है, जैसे कि अगर आपने रजिस्ट्री करवाई हो तो रजिस्ट्री डीड होगा आपके पास, या अगर आपके दादा परदादा की ज़मीन है तो उसकी खतियान होगी। जो भी है उसको आप लोग अपने जमाबंदी से ज़रूर चेक कर लेना। जमाबंदी में जो डिटेल आपकी है वही डिटेल आप लोग के खतियान पे या डीड जो भी है उस पर मैच करना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोग को जो भी डॉक्यूमेंट आप दोगे, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ आप दोगे, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, और भी आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दोगे, वंशावली हो गया। अभी मैं आपको बताऊँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। और जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे ना, उन सब पे जो है ना एक ही डिटेल होना चाहिए, यानी कि एक ही नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी पर सरनेम लगा हुआ है, किसी पर सरनेम नहीं लगा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जमाबंदी पे आपका नाम कुछ और दिखा रहा है, खतियान पे नाम कुछ और दिखा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हुई ना तो आप लोग को ऑनलाइन दाखिल खारिज अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप लोग को ऑफलाइन में ही भागदौड़ करनी पड़ेगी और वहाँ पे आप लोग को समय देना पड़ेगा। समय के साथ साथ आपको पैसे भी देना पड़ेगा, तब जाकर आप होगा। तो सबसे पहले आप क्या करना, सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है, और उसके बाद अपना दाखिल खारिज अप्लाई करना। अब दाखिल खारिज को अप्लाई करने के लिए मैंने आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। इस वेबसाइट पे जब आप आओगे, ठीक है, सबसे पहले तो बिहार भूमि आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। देखो आपको करना क्या है, अपना गूगल क्रोम ओपन करना है और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद बिहार भूमि इसमें आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, सर्च करने के बाद जो पहला आइकन आपको मिलेगा बिहार भूमि का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद आप लोग को जो सबसे पहले करना है वो ये करना है कि ये जो आपको राइट हैंड साइड में 3 डॉट मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का। डेस्कटॉप साइट के जो ऑप्शन है इस पर आपको चेकबॉक्स मिलेगा, इसको आपको यस कर देना है। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग को फॉर्म आगे भरना है। अगर आप इसको यस नहीं करोगे तो फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, काम नहीं करता है ये मोबाइल मोड में। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी डेस्कटॉप है आपके पास या लैपटॉप है तो उससे तो आपको आसानी से हो जाएगी। ठीक है, मोबाइल से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब आपको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ये बिहार भूमि की पोर्टल का वेबसाइट आ जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले इसमें आप अकाउंट बनाओ, यानी कि बिहार भूमि के पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करो, इसमें अकाउंट बनाओ, उसके बाद ही आप लोग जो है अपना दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है। ठीक है, उस पर आप क्लिक करोगे, सीधा आप इस वेबसाइट पर डायरेक्ट हो जाओगे। एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ये जो आप लोग का डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है ना, इसको ऑन कर लेना। बिना इसको ऑन करे ये काम करेगा नहीं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसका देखो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसमें आप देखोगे तो आप लोग को पर्सनल डिटेल्स मांगा है और एड्रेस डिटेल्स मांगा है आपसे। पर्सनल डिटेल में क्या मांग रहे हैं, नेम मांग रहे हैं आपका, डीओबी मांग रहे हैं, जेंडर मांग रहे हैं और कैटेगरी आपको सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। आधार नंबर आपसे मांग रहे हैं, मोबाइल नंबर मांग रहे हैं। अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर है तो दे सकते हो, अल्टरनेटिव विद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर होल्डर रिलेशन आप बता सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और ईमेल आईडी इन्होंने मांगा है। एड्रेस में आप लोग को पूरा अपना एड्रेस बता देना है, जो जिस एड्रेस पर आप रहते हो वो एड्रेस आपको यहाँ पे पूरा बता देना है। ठीक है, पिन कोड और स्टेट यहाँ पे। और ये सारा चीज़ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को जो एक कैप्चा दिखेगा, इस कैप्चा को इस कॉलम में फिल करके सिंपली आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर आप क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करोगे, आपका अकाउंट बन गया। अब आपको अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट कर देना, मैं आप लोग के लिए वैसे एक सेपरेटली वीडियो बना रखा हूँ कि अकाउंट में जब दिक्कत आती है बनाते समय तो आपको क्या करना है। तो उस वीडियो को देखने की कोशिश करना। हमारा यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, आप लोग बनाओ, कोई भी दिक्कत आएगा कमेंट कर देना। हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए सिर्फ हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर और कैप्चा डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो रजिस्ट्रेशन के टाइम दिए थे, कैप्चा डालेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में पासवर्ड मिल रहा है ना, इसको आपको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। कन्फर्म पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देखोगे कि वेलकम और उसके आगे आपका नाम दिया गया है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम नाम दिए थे। ठीक है, अब आप लॉगिन हो चुके हो। लॉगिन होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है।
क्लिक कर दोगे, यहाँ पर आप लोग की डिटेल आ जाएगी, देख लो। उपयोगकर्ता का विवरण यानी कि जो आपने पहले डिटेल दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका जो नाम है वो सब यहाँ पे प्रिंट है। यही चीज़ वहाँ पे ऑटोमेटिक फॉर्म में भी जाएगा। तो इसको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ज़िला सिलेक्ट करना है, जो भी ज़िले से आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको अपना आंसर सेलेक्ट करना है। दोनों सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, नया दाखिल खारिज आवेदन करें। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखोगे कि आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब पहला स्टेप आप लोग का बनता है एप्लीकेंट डिटेल्स का। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल देनी है, ठीक है। सबसे पहले ये मांग क्या रहे, आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करें, यानी कि आवेदन कौन कर रहा है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आवेदक स्वयं क्रेता है, आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, आवेदक कोई तृतीय पक्ष है। अगर कोई मतलब कि ई मित्रा या साइबर कैफ़े वाला फॉर्म भर रहा है इसको, तो आवेदक कोई सेवा प्रदाता, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप मेरी तरह खुद से आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको आवेदक स्वयं क्रेता है, इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट कर लोगे और ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसका बाद देखो आपको ये मांग क्या कह रहे हैं यहाँ पे समझो। तो सबसे पहले आपको आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे बताना है, ध्यान रखना। अगर आप अपने नाम पे ज़मीन करवाने वाले हो, यानी कि जो दाखिल खारिज कर रहे हो वो अपने नाम से कर रहे हो, तो आपको अपना पूरा नाम देना है। कौन सा वाला, जो आपके आधार पे मेंशन है, ठीक है। आवेदक का पूरा नाम इंग्लिश में ही यहाँ पे देना है, ध्यान रखना, इंग्लिश में देना है। आवेदक के अभिभावक के नाम, यानी कि अपने हस्बैंड का नाम, अगर औरत है तो, ठीक है, यानी कि लेडीज़ है तो हस्बैंड के नाम अपनी डालेंगे, या पापा का नाम भी डाल सकती है, या फिर जैसे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं अपने पापा का नाम डालूँगा, ठीक है। तो आवेदक के अभिभावक का नाम, यानी कि इसमें आपको अपना पापा या हस्बैंड का नाम मेंशन करना है। आवेदक और अभिभावक के बीच में रिलेशन कैसा है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो फादर है कि हस्बैंड है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसका देखोगे दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें। दाखिल खारिज किस टाइप का है आपका वो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे मिली हुई है। सेल परचेज़ में आप लोग देख सकते हो कि अगर आपने ख़रीदे हो, ठीक है, ख़रीदी बिक्री हुई है, तो उसके इसमें सेल परचेज़ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे। एक्सचेंज है, गिफ्ट है, सक्सेसन है, पार्टीशन है, सक्सेसन विद पार्टीशन है, बिल है, कोर्ट ऑर्डर है, लैंड परचेज बाय गवर्नमेंट है, लैंड सेटलमेंट पर्चा है, लैंड सेटलमेंट ऑफ सीलिंग पर सरप्लस लैंड है, होम स्टेट पर्चा है, बुधन पर्चा है, और आपको लैंड टू रैयत अंडर लैंड एग्जीक्यूशन एक्ट है। काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिले हुए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है यहाँ पे। अब देखो जैसे कि एक जो होते हैं ना कि अपना मतलब कि जैसे कि दादा परदादा की ज़मीन है उसका मतलब दाखिल खारिज कर रहे होते हैं, तो उनके लिए जो यहाँ पे एक ऑप्शन है ना सक्सेसन का, सक्सेसन जो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, इसका आपको यूज करना है। किस इसमें, जब आप अपने दादा परदादा का ज़मीन अपने नाम करवाने के लिए दाखिल खारिज कर रहे हो तो सक्सेसन का ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका दादा परदादा वाला ज़मीन अपने नाम करवा रहे हो तो हमारा सेल परचेस हुआ है, हम सेल परचेस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं अपना ईमेल आईडी डालो। बिल्कुल सही ईमेल आईडी डालना है ताकि कोई अपडेट हो राजस्व कर्मचारी की तरफ से तो आपको मिल सके। ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालना है। मोबाइल नंबर ये बोल रहे हैं, मोबाइल नंबर भी बिल्कुल सही डालना है। इसी पर जो कर्मचारी है ना कोई दिक्कत होगी तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट करके पूछेंगे कि भाई आ रहे हो कि हम अपने आप फैसला ले लें। कई बार क्या होता है ना, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर देते हो और आपको मतलब कि पता नहीं होता है, दूसरा पक्ष बार बार जाकर सीओ को मतलब परेशान करता रहता है। तो सीओ क्या करता है कि भाई तुमको मतलब बुलाएगा, जो सेकंड पार्टी तुम हो, तो तुमको फ़ोन करेगा वो कि भाई आ रहे हो कि हम मतलब इसके बिहाफ पे ही हम फैसला ले लें, ज़मीन इसके नाम हम कर दें। ऐसा भी बहुत सारा चीज़ें होता है। तो मोबाइल नंबर बिल्कुल सही यहाँ पे। उसके बाद देखोगे तो एड्रेस यहाँ पे बताना है आपको। प्रेजेंट एड्रेस जो है वो दे देना, परमानेंट एड्रेस जो है आप वो दे दोगे। इसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह ध्यान रखना, आधार पे जो मेंशन है ना वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो दोनों को सेम रखना है, दोनों अलग है तो अलग अलग डाल देना, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो दूसरा ऑप्शन आपको ये मिलेगा डॉक्यूमेंट डिटेल्स का। आपको अपना डॉक्यूमेंट का डिटेल यहाँ पे देना है और इन्होंने बोला है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड। जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दोगे, डिटेल दोगे, वो डॉक्यूमेंट अपलोड भी होगी। लास्ट में अभी मैं आपको बताऊँगा क्या क्या लगेगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, जैसे कि इन्होंने बोला है रजिस्टर डीड या अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रजिस्टर डीड है क्योंकि हमने सेल परचेज़ किया है ना, हमने ख़रीदा है तो हमारे पास रजिस्ट्री डीड है। रजिस्ट्री डीड में हमें देखना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप में ये देखोगे रजिस्ट्री डीड सिलेक्ट है,
दर के वाला का एक ऑप्शन है, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। रजिस्ट्री डेट पर हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट रहने देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये क्या मांग रहे हैं, सबसे पहले ये मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट नंबर, यानी कि डीड नंबर आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले डीड नंबर आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद डेट बताना है कि किस डेट पे आपने ख़रीदा था ज़मीन, वो डेट आपको यहाँ पे बताना है। कितने का ज़मीन ख़रीदा था वो आपको यहाँ पे अमाउंट में बताना है। और सिलेक्ट DSRO SRO यहाँ पे आपको अपना वाला, यानी कि कहाँ से आपने ज़मीन रजिस्ट्री करवाया था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये जो आप लोग का डीड नंबर है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट है, अमाउंट है, ये कहाँ मिलेगा, आपको रजिस्ट्री पेपर पे मिलेगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो आप लोग का रजिस्ट्री पेपर है इस पर देख लेना। देखो यहाँ पे आप लोग को डीड नंबर भी मिलेगा, पहले पेज पर ही आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, पहले पेज पर ही आप लोग को ये सारा मिल जाएगा। डीड नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन होगा, और आप लोग का ज़मीन कितने में बिका है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ज़मीन आप लोग का यहाँ पे आपको डिटेल में दिया होगा ज़मीन का कि कितने का बिका है। ये देखो यहाँ पे आप देखोगे, ये आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। ये देखो यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिया गया है ना, तायदाद जरा सम्मान, यहाँ पे 1,75,000 बता रही है। ठीक है, और यहाँ पे और देखोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप लोग को, और उसी के नीचे देखोगे तो यहाँ पे 1,75,000 रुपये का बाज़ार मूल्य से वो 1,35,000 रुपये में बिक्री मूल्य है। देखो क्या होता है ना कि जब आप ज़मीन खरीदते हो ना तो सरकार का रेट अलग होता है, और जो एरिया होता है, जिस भी एरिया में आप ज़मीन खरीद रहे हो उसका रेट अलग होता है। अब जैसे कि सपोज करो आप जो है मतलब कि देहात टाइप के एरिया में ज़मीन खरीद रहे हो, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ पे सस्ती होगी। ठीक है, लेकिन सरकार के नज़र में वो ज़मीन और सस्ती होगी। यहाँ पे समझो, जैसे कि यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ना, ये देखो कि ज़मीन जो लेन देन हुई है, ज़मीन खरीदी बिक्री जो हुई है वो 1,75,000 रुपये में हुई है। ठीक है, लेकिन सरकारी रेट क्या है, सरकारी रेट इनका 1,35,000 है। तो आपको कौन सा रेट डालना है, आपको डालना है सरकारी रेट जो कि यहाँ पे दिया गया है 1,35,000। इसी तरीके से आप लोग अपना देख लेना उसमें क्या मेंशन है। तो हमें क्या डालना है, 1,35,000 रुपये डालना है, क्योंकि ये सरकारी मूल्य है और ज़मीन हमेशा सरकारी मूल्य पर ही बिकती है। ठीक है, ऊपर से कितना लिया गया, लेन देन कितनी हुई दोनों पार्टी के बीच में, उससे सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। सरकार तो जो ज़मीन का रेट फिक्स कर रखी है, ज़मीन हमेशा उसी रेट पे ही बिकेगा। तो आपको 1,75,000, देखो जैसे कि हमारे केस में बता रहा हूँ, 1,75,000 हमें नहीं डालना है, 1,35,000 जो यहाँ पे दिया गया है ये हमें डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1,35,000 डाल देंगे, और डीड नंबर वगैरह सब आपको पहले पेज पे ही मिल जाएगा। डीड नंबर हो गया, ठीक है, और आप लोग का ये रजिस्ट्री ऑफिस वगैरह सब चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन है। कब रजिस्ट्री हुआ था ये भी यहाँ पे मेंशन है। दिन भी दिया गया है 2/12/2015 का डेट है, रजिस्ट्री डेट है। तो ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देख लेना आप लोग, और यहाँ से देख कर वहाँ पर फिल कर लेना। चलो यहाँ पे हमने डीड नंबर डाल दिया है। अब डेट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो 2015 का ये 2015 हमने सेलेक्ट कर लिया है, और फरवरी का ये 2015 फरवरी 2 का है, तो ये हमने सेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ये 1,35,000 डालेंगे, क्योंकि सरकारी रेट यही है और यही हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जो कि आपको देखना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे डेट की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने का कारण दर्ज करिए। अगर आपने दाखिल खारिज रजिस्ट्रेशन के 90 दिनों के अंदर अगर आपने नहीं करवाए हो, 90 दिनों के बाद करवा रहे हो कभी भी, तो उस केस में इनको रीज़न देना होगा कि आपने 90 दिनों के अंदर में क्यों नहीं करवाए थे। और वो रीज़न में आप लोग कुछ भी इनको दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि इनको बोल सकते हो कि उस समय जो था पार्टी आश्वस्त थी इस चीज़ को लेकर कि हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट नहीं होगा, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अब पार्टी चाहती है कि मतलब कि दोनों का दाखिल खारिज हो जाए, दोनों का जो स्लिप है, जो रसीद है वो अलग अलग कटने लगे। तो इसमें आपको 100 शब्दों में आप लोग को यहाँ पे बताना है। इंग्लिश में ही बता सकते हो, हिंदी में ही बता सकते हो, कोशिश करना इंग्लिश में ही बताओ। तो वो हम यहाँ पे बता देंगे, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखोगे कि आपके सामने ये बायर डिटेल्स मांगेगा। अब बायर डिटेल्स जो है आप लोग को रजिस्ट्री पेपर पर ही देखना है, कितने लोगों ने मिलकर ज़मीन ख़रीदा है। ठीक है, तो रजिस्ट्री पेपर आप चेक करोगे, यहाँ पे एक पेज आपको मिल जाएगा। ये देखो 2 जने हैं जिन्होंने यहाँ पे ख़रीदा है, यहाँ पे देख सकते हो, और दोनों का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पे नाम दिया गया है, और इनकी डिटेल भी दी गई है, इनकी आईडी प्रूफ वगैरह भी लास्ट में लगी हुई है। तो जो मतलब कि ख़रीदे हैं उनका यहाँ पे डिटेल फिल होगा। डिटेल में ये क्या मांग रहे हैं, डिटेल में ये मांग रहे हैं उनका नाम, गार्जियन नेम भी वहाँ पे मेंशन है रजिस्ट्री पेपर पे। जिन्होंने ख़रीदा उनका गार्जियन कौन है, रिलेशन बताना है कि गार्जियन के साथ रिलेशन क्या है, कास्ट उनका बताना है, जेंडर उनकी सिलेक्ट करनी है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर, ये सब यहाँ पे उनको फिल करना है।
मोबाइल नंबर बिल्कुल सही देना है क्योंकि सत्यापन होगा। इन्होंने देखो यहाँ पे बोल रखा है ना, फाइनल सबमिट के पहले प्रत्येक क्रेता के मोबाइल नंबर का सत्यापन OTP के द्वारा होगा। ठीक है, कृपया सही मोबाइल नंबर डालो, इन्होंने बोला है। अब जैसे कि यहाँ पे 2 बंदे ने मिलकर ज़मीन लिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले की डिटेल डालेंगे, उसके बाद ऐड न्यू रो पर क्लिक करके फिर दूसरी की डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। तो आप लोग फिल कर लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को रजिस्ट्री पेपर पे मिल जाएगा डिटेल, किसने ख़रीदा है किसने बेचा है। ठीक है, तो जिसने ख़रीदा है सबसे पहले उसकी डिटेल यहाँ पे हम डालेंगे और सभी डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखोगे तो हमें सेलर डिटेल से मांग रहे हैं, जिसने बेचा है उसकी डिटेल यहाँ पे हमें डालनी है। तो जिसने बेचा है उसका नाम यहाँ पे मांग रहा है, फिर उसका गार्जियन का नाम मांग रहा है, गार्जियन के साथ रिलेशन क्या है वो मांग रहा है, और कास्ट यहाँ पे उसकी पूछ रहा है, जिसने बेचा है उसकी कास्ट क्या है, यहाँ पे जेंडर बताना है, मोबाइल नंबर एड्रेस यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो जिसने बेचा है ना उसकी कोई ID प्रूफ भी आप लोग को, ज़मीन का जो रजिस्ट्री पेपर है उसके एंड में आप लोग को उसकी ID प्रूफ भी दिखेगी, तो उसके ID प्रूफ देख लेना, उसका नाम देख लेना, और रजिस्ट्री पेपर में भी लिखा होगा कि किसने बेचा है। ये देखोगे इस तरीके से जिसने बेचा है ना उसका रजिस्ट्री पेपर पे नाम यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, तो देख लेना कि किसने बेचा है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही लिखा होता है, ये देख लो, जैसे कि यहाँ पे देखो ना, मंगल सिंह द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु भेजा गया है। ठीक है, इन्होंने लिख रखा है, तो यहाँ से आपको नाम उनका ही निकालना है। ठीक है, सही बिल्कुल नाम यहाँ से आपको ले लेना है। ठीक है, उनके सिग्नेचर वगैरह हो होंगे, और मोबाइल नंबर भी आप लोग को इनका मिल जाएगा। आप लोग इनकी कॉपी पे देख लेना, जो ID कार्ड का इन्होंने कॉपी दिया है उस पर। तो यहाँ से सारी चीज़ें देखकर जो यहाँ पे मेंशन है वही चीज़ वहाँ पे हम फिल कर देंगे। अगर देखो एक बंदे ने यहाँ पे बेचा है तो उसके से हम क्या करेंगे, एक बंदे की डिटेल यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। एक से ज़्यादा बंदे ने अगर किया है, बेचा है ज़मीन को, तो उस पर ऐड न्यू रो पे क्लिक करके हम दूसरे की भी डिटेल डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिटेल उसकी फिल कर देते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे ये प्लॉट डिटेल्स मांग रहे हैं आपसे। तो प्लॉट डिटेल के लिए आप लोग को रजिस्ट्री पेपर ही देखना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, रजिस्ट्री पेपर पे जो आपको मेंशन करा गया है सारा चीज़, वहीं से देखकर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लॉट डिटेल में सबसे पहले तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बता दिया है हमारा, और सब डिवीज़न और सर्कल यहाँ पे बता दिया है। हमें ये बोल रहे हैं कि हल्का अपना सिलेक्ट करो, तो हल्का हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हल्का का मतलब है कि जो इनका हल्का है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे इनका थाना यहाँ पे मिल जाएगा हमें, तो थाना हमने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, थाना और मौजा ये एक ही होता है, गांव का नाम जो है। ठीक है, उसके बाद हमें खाता नंबर ये मांग रहे हैं, प्लॉट नंबर मांग रहे हैं, और एकड़ में ये बता रहे हैं कि एकड़ 1 बताओ, एकड़ 2 बताओ, और चौहद्दी ये पूछ रहे हैं हमसे कि नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है। जमाबंदी नंबर यहाँ पे मांग रहे हैं, कंप्यूटराइज वाला जो होता है, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये सारे चीज़ डालो, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना। तो खाता नंबर, प्लॉट नंबर, एरिया, डिसमिल में ज़मीन है कि एकड़ में ज़मीन है, वो अगर डिसमिल में हुआ तो हमें एकड़ में करना पड़ेगा कन्वर्ट, और एकड़ में हुआ तो डिसमिल में करना पड़ेगा। नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, ये सारा चीज़ हमें यहाँ पे देना होगा। तो इसके लिए हमें रजिस्ट्री पेपर देखना होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे खाता नंबर दिया गया है, खिस्सा नंबर दिया गया है। ठीक है, और रकबा दिया गया है कि ज़मीन कितना है। ठीक है, ये रकबा यहाँ पे दिया गया है 8.70570 करके ज़मीन दिया गया है। ये ज़मीन यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, तो विक्रेता कौन है ये भी यहाँ पे मेंशन करा गया है। नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, इसकी डिटेल भी आप लोग को इसी में मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, देखो इनका अगर जमाबंदी आपको नहीं मिला है, क्योंकि जमाबंदी में ही आपको पता चलेगा कि जो आपने ज़मीन खरीदे हो उसके ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में कौन है। ठीक है, प्लॉट नंबर तो यहाँ पे पता चल गया है, खाता नंबर भी पता चल गया है, और हमें कितना ज़मीन है वो भी पता चल चुका है। इसके लिए हमें जमाबंदी देखना होगा। इसमें जमाबंदी नहीं है, आप लोग इनका जमाबंदी देखना। ठीक है, जमाबंदी में आप लोग को इनको मिल जाएगा कि ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में कौन है। ठीक है, जमाबंदी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देख के यहाँ पे आप लोग को अच्छे से यहाँ पे फिल कर देना है। और अब जो आप लोग का फाइनल जो आप लोग को है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है, और सारा काम आपका यहीं पे होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम ही। देखो डॉक्यूमेंट में 1% भी अगर आपका कुछ गलत है तो पहले सही करवा लो। ठीक है, बिना सही करवाए अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है ऑनलाइन का, फिर आपको वो ऑफलाइन में ही भागदौड़ करनी पड़ जाएगी। ठीक है, मैं आप लोग के लिए काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ दाखिल खारिज को लेकर। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा ये यहाँ पे समझ लो। डॉक्यूमेंट में आप लोग का क्या क्या लगेगा, और PDF इसकी बनेगी। एक ही PDF में इन्होंने बोला है कि एक ही PDF में सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आने चाहिए। ठीक है, और 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए PDF का साइज़, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो PDF बना लोगे आप लोग को, PDF बना लेना, और जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सब पर जो है जो
ख़रीदा है बंदा उसका साइन होना चाहिए सब पर, जितने भी पेजेस है सब पर, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे करवा रखा है, ठीक है। जिन्होंने ख़रीदा उनसे सबका यहाँ पे मैंने करवा रखा हूँ। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, रजिस्ट्री डीड लगेगा यहाँ पे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाला हम यहाँ पे सेल परचेस वाला कर रहे हैं। तो रजिस्ट्री डीड यहाँ पे लगेगा सबसे पहले, ठीक है। रजिस्ट्री पेपर जितने भी हैं, जितने भी इसके साथ लगे हैं वो, और जो बंदे ने ख़रीदा है उसकी आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे लगेगी दोनों की। तो जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो लगेगा दूसरा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये देखोगे आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, और उसके बाद जो है आप लोग का सुमोटो का फॉर्म भी लगेगा। सुमोटो का फॉर्म क्या होता है मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हूँ। तो सुमोटो का फॉर्म लगेगा आप लोग का, सुमोटो का फॉर्म लगेगा तीसरा। चौथा आप लोग का लगेगा वो आप लोग को ये जो आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पे, ये दाखिल खारिज शुद्धिकरण का जो पत्र है वो, और ये सब आपको इसी पे मिल जाएगा। और आप लोग को क्या लगेगा, तो चालान की लगान की जो रसीद है वो आप लोग यहाँ पे एक लगा देना। और आप लोग की क्या लगेगी, तो और आप लोग का लगेगा जो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे वंशावली देना चाहते हो तो वंशावली भी अपना दे सकते हो, ठीक है, ताकि और क्लियरिफिकेशन इनको हो सके। तो ये मोस्टली जो है इस केस में सेल परचेस वाले में यही डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप जो दादा परदादा का ज़मीन मतलब अपने नाम करवा रहे हो तो उस केस में जो है खतियान लगती है। खतियान के साथ साथ आप लोग का डेथ सर्टिफिकेट लगता है, जिसके नाम से ज़मीन था उसकी डेथ हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ लगेगी, और उसके साथ साथ आप लोग का वंशावली भी लगेगा, ठीक है। सुमोटो का फॉर्म भी भरा जाएगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं और डॉक्यूमेंट ही मेन चीज़ है। डॉक्यूमेंट पे फोकस करो, जो जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं सारे डॉक्यूमेंट की PDF बनाओ। PDF बना के फिर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखोगे फाइल पे क्लिक करना है। जहाँ भी आपने PDF बना के रख रखे हो वो PDF आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो प्लीज़ अपलोड फाइल हैविंग एक्सटेंशन PDF ओनली, PDF मोड में ये सिलेक्ट होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड हुआ है। जब आप सही फॉर्मेट में इसे सिलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको ये कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। कैप्चा डाल दोगे और ये डॉक्यूमेंट जो है अपने आप ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। अब उसके बाद जो है आप लोग दाखिल खारिज का स्टेटस चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा, ठीक है। एक रिसिप्ट मिल जाएगा आपको दाखिल खारिज करने के लिए। और इससे पहले ना डॉक्यूमेंट जब आप जमा कर दोगे यहाँ पे, तो जो जिसने ख़रीदा है ना उसका मोबाइल का वेरिफिकेशन भी यहाँ पे होगा। जिसने भी ख़रीदा है ज़मीन का वो अपना मोबाइल नंबर सही सही डालेंगे, उनका वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल नंबर डलेगा यहाँ पे और उनके कोड यहाँ पे डाले जाएंगे। उसके बाद आप लोग का अपलोड हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे बोला गया है सभी दस्तावेज़ों को मिलाकर एक PDF बनाइए, दस्तावेज़ फाइल का चयन कीजिए, सुरक्षा कोड डालें, दस्तावेज़ अपलोड करें, ठीक है। अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हो। बार बार कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट मेन रोल इसमें होता है। डॉक्यूमेंट अगर आपका सही नहीं है तो उस केस में फिर आप लोग का ऑनलाइन दाखिल खारिज अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर ऑफलाइन में ही भागदौड़ करनी पड़ेगी, तो ऑनलाइन क्यों कर रहे हो, ठीक है। ऑफलाइन में ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगा, उसमें पैसे लगेंगे हर चीज़ के लिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। जब आप लोग अप्लाई कर दोगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट अप्लाई किए हो अपलोड किए हो वो डॉक्यूमेंट सारे, उसकी फ़ोटोकॉपी और ये जो रिसिप्ट आपको यहाँ से मिलेगा अप्लाई करने के बाद वो सारा लेकर अपने कर्मचारी के पास जमा करा देना, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करके बैठ मत जाना, कर्मचारी से मिल लेना, कर्मचारी के पास से सारा चीज़ जमा करा देना। जमा कराने के बाद उनसे बोल देना कि हमने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया था, कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी जो भी है चाय पानी वो मांगेंगे आपसे, पैसे की डिमांड करेंगे, वो आप लोग को देखना होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। मिलेंगे अगली वीडियो में।